हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त इमरान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अहमद इन्फो। तो दोस्तों, गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है, अच्छी खबर है उन तमाम दोस्तों के लिए जो सायखा, आमिल मंजली, खद्दामा, सगाला, इसके अलावा इस तरह के तमाम जितने भी महाने आमिल मंजली में आते हैं उन तमाम लोगों के लिए। सऊदी अरब की सरकार ने या यूँ कहें कि सऊदी अरब का जो वर्करों का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट, उसने आज सऊदी अरब का जो डोमेस्टिक लेबर लॉ है, यानी कि घरेलू कामगारों का जो कानून है, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। और ये बदलाव जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। इसमें 2-3 बदलाव इतने ज़्यादा अहम थे जिसकी जो जितने भी यहाँ सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं घरेलू वर्कर, उसकी हमेशा से बात करते रहते थे कि हाँ, ये बदलाव ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर अब आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सऊदी अरब की सरकार ने सुन ली है और इस नए बदलाव में वो बदलाव भी हुए हैं। तो इस वीडियो में हम इसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज हुए बदलाव में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हुई और आपके लिए क्या खुशखबरी है। लेकिन इससे पहले वीडियो को डिटेल में शुरू किया जाए, आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे काम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है सिर्फ 10 ही घंटे रूम पे रहेंगे, बाकी फ्री हैं, जहाँ चाहे घूमें। यहाँ पर काम की बात हो रही है, यानी कि एक्चुअल जो आप काम करेंगे वो दिन में यानी कि 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटे ही आपको काम करना होगा। पहले इसकी कोई लिमिट नहीं थी। दूसरी चीज़ है जो यहाँ पर सबसे अच्छी बात है वो ये है, मैं समझता हूँ कि ये इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा बदलाव है, और वो ये है कि घरेलू मुलाजिम को यानी कि डोमेस्टिक वर्कर को ये हक है कि पूरी तनख्वाह के साथ हफ्ते में एक दिन उसको छुट्टी दी जाए, यानी कि उसका पैसा भी नहीं कटेगा और हफ्ते में एक दिन छुट्टी दी जाएगी। पहले भी ये नियम था, लेकिन पहले ये ऑप्शनल था और उसमें कहा गया था कफील और वर्कर आपसी सहमति से कफील अगर चाहेगा तो अपने वर्कर को हफ्ते में एक दिन आराम करने के लिए देगा। लेकिन अभी इसमें कोई इफ़ या बट नहीं रखा गया है, सीधे सीधे इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि वर्कर को ये हक है कि हफ्ते में एक दिन पूरी तनख्वाह के साथ उसको छुट्टी दी जाए, विश्राम करने के लिए समय दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के इसको भी लेकर सवाल रहते हैं कि जो घरेलू वर्कर हैं उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि घरेलू वर्कर की जो उम्र है वो मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, उससे कम के लिए बैन है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहे लिखित में हो या अलिखित में वैध माना जाएगा। हालांकि दोनों पक्ष वर्कर या कफील किसी भी समय कॉन्ट्रैक्ट लिखने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की आखिरी तारीख कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखी जाती है तब भी वर्कर का कोई भी हक ख़त्म नहीं होता। दोनों पार्टियां अपनी सहमति से वर्कर को 90 दिन तक प्रोबेशन पीरियड पर रख सकती हैं और ये 90 दिन से ज़्यादा बढ़ाया नहीं जा सकता। दोनों पार्टियों को हक है कि 90 दिनों के अंदर अपने अपने रिलेशन ख़त्म कर लें, यानी कि 90 दिनों के अंदर अगर वर्कर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करना चाहता है, उसको काम नहीं पसंद आ रहा है, तो वो अपने मुल्क जा सकता है, उसको कोई रोक नहीं है। और कफील को भी हक है कि अगर 90 दिनों के अंदर उसको वर्कर पसंद नहीं आ रहा है तो वो उसकी कंट्री भेज सकता है। अगर वर्कर जाएगा खुद से तो उसका खर्चे का जिम्मेदार जो है वो वर्कर होगा, और अगर कफील भेजेगा तो उसके खर्चे का जिम्मेदार जो है वो कफील होगा। वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो अपने कफील या उसके घर वालों का तमाम ऑर्डर माने। इसके अलावा वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो जिस भी घर में काम कर रहा है उस घर में काम करने के दौरान कफील या उसके फैमिली मेम्बर का कोई राज अगर उसने जाना हो तो किसी दूसरे को ना बताए। इसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर के लिए ज़रूरी है कि वो इस्लाम धर्म, सऊदी अरब में लागू कानून और सऊदी समाज की परंपरा की रिस्पेक्ट करे। वर्कर अगर किसी चीज़ को डैमेज करता है, किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाता है, चाहे जाने या अनजाने में, तो कफील को यह हक है कि उसकी सैलरी में से कुछ पैसे काट सकता है। ध्यान रखें कि उसकी सैलरी में से यानी कि वर्कर की सैलरी में से एक महीने में 1/4 से ज़्यादा नहीं माइनस किया जा सकता। डोमेस्टिक वर्कर अगर काम करने में अनफिट पाया जाता है या वो खुद बिना किसी जायज़ वजह के अपनी कंट्री वापस जाना चाहता है तो वापस जाने का जो खर्चा है वह खुद पे करेगा। इसके अलावा ये ज़रूरी है कि वर्कर का जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो अरबी में हो और उसको उसकी भाषा में भी ट्रांसलेट करके दिया जाए जिससे कि वो वर्कर समझ सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और अच्छी नई और ताज़ा जानकारियों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।